डॉक्टर दुबे, जिस प्रकार एसके से दुबे जी, सीधी बात यह है, मैंने अभी तक 2 लोग पैनलिस्ट से बात करी, एक पार्टी के थे, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि 12 से 17 का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप लोग चलाते रहिए, संसद में 37 38 विधायक सांसद लेके चिल्लाइए, सरकार तो कह रही है सब अच्छा अच्छा है, और जमीन पे अखिलेश यादव आते नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे छोटी सी और चले जाएंगे। जो डॉक्टर सुनील कौशिक ने सवाल किया कि आए बिंदुवार देना जवाब, जब इतना मजबूत है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बोलूं? जी 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 चौहान साहब, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि जनता ने तुम्हें किस लिए मौका दिया था। तुमने अपना प्रोपोगंडा किया है, जो भी किया कि भाई ये भ्रष्टाचार ज्यादा है, इनके में क्राइम ज्यादा है, ये है वो है। जनता ने मौका दिया तुम्हें कि चलो भाई सपा सरकार को अब हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। अगर तुम्हारी सरकार में यही चल रहा है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी सरकार अच्छी है। जैसा आपने अभी एग्जांपल लिया, आप ये मान रहे हैं था कि 2012 से 17 फेल थी कानून व्यवस्था के मामले में अखिलेश सरकार, आप ये मान रहे हैं ना, मैंने नहीं आपकी बात से समझू मैं इनके शब्दों को नहीं मैं इनके शब्दों को बोल रहा हूं। मैं इनके शब्दों को कि इन्होंने अगर ऐसा बोला है कि भाई ऐसा था, तो मैं बोलता हूं कि अगर ऐसा था तो तुम क्या कर रहे हो अभी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का एक भी जिला नहीं ऐसा जहां बच्चियों के साथ रेप ना होता हो, जहां मर्डर ना होता हो। आपने जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि लगभग 24,000, यानी कि पर डे के 9 रेप और मर्डर हो रहे हैं। अरे 20 से वो भी तो देखिए, 2020 से कम होते जा रहे हैं नंबर। सोचिए, अरे बात ये नहीं है, बात आपने क्या जनता को वचन दिया है, आप किसके कारण आए हैं, आप उसकी बात करिए। और रही बात आपका ही विधायक, चलो मैं तो विपक्ष में हूं, मैं कहूंगा, आपको ऐसा लगता है कि मैं कहूंगा ये बातें करेंगे, लेकिन जब आपका ही विधायक रेप के केस में उसको सजा होती है, ठीक है ना, ऐसे कई केस हुए, एक नहीं ऐसे कई केस हुए, और उसमें आप क्या कर रहे हैं। आपके ही विधायक बोलते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, मुख्यमंत्री अनभिज्ञ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री अनभिज्ञ हो, ये सिर्फ कहने की बात होती है। आपने नहीं बोला, लेकिन मैं तो बोल सकता हूं कि मुख्यमंत्री कभी अनभिज्ञ नहीं होगा, क्योंकि जब उसी का जो विधायक है वो ये आरोप लगा रहा है कि सबसे ज्यादा गौकशी हो रही है। आप किसके लिए आए थे? आप गौ माता के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं ना, सबसे ज्यादा गाय काटी जा रही हैं। आपके स्टूल मंत्री ने सबसे पहले जब शपथ ली थी तब ये बोला था 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जो गड्ढा मुक्त ना हो जाए। मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर मैं अपने जिले की बात करूं इटावा की, कि कितनी सड़कें ऐसी हैं जो आज 8 साल के बाद भी उसी स्थिति के दौर से गुजर रही हैं। एक आपने, जब आप ऐसे ऐसे लोगों को अपने जिलाध्यक्ष बनाते हैं जो अटैची चोर हो, जो मर्डरी हो, जिन पे केस चल रहे हो, तो फिर क्या होगा इस शब्दों की मर्यादा बनी रहे, उसमें सबसे ज्यादा खनन में इन्वॉल्व है। अरे टोटी चोर नहीं, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, आपके ही विधायक, आपके ही मंत्री सबसे ज्यादा खनन भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन करे। ये निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूं चौहान साहब कि 2027 में जनता सिर्फ राह देख रही है कि किस दिन उसको वोट करने का मौका मिलता है। ये धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आज तक छल किया। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का इन्होंने सिस्टम बनाया कि जब भी ये कमजोर हो तो हिंदू और मुसलमानों को ले आओ और उसके बाद पासा पलटो। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। और ये आपने लोकसभा में भी देखा होगा कि लोकसभा में ये 400 की बात करने वाले
240 पे सिमट गए। ऐसा मैं आज आपके सामने टाइम देख लो, आप आपका दिन देख लो, तारीख देख लो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि 27 में हमारी पार्टी की सरकार अवधेश जी मौका दूंगा ना आपको, बनेगी। 1 मिनट 2 मिनट दीजिए, आपको मौका दिया है मैंने, थोड़ा दुबे जी को भी बोल लेने दीजिए। हाँ दुबे जी, बात कंप्लीट। अब वो सुनेंगे या नहीं? अरे वो सुनेंगे, हम सुन रहे सुनेंगे हैं, नहीं दर्शक सुनेंगे। अवधेश पांडे आपको सुनने थोड़ी ना आए, वो आपके आरोपों का जवाब देने आए, वो आपको सुनने आए हैं। आप बताइए ना, आप बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप तहसील में जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, तहसीलदार पैसा खा रहा है, एसडीएम पैसा खा रहा है, डीएम पैसा खा रहा है, चपरासी पैसा खा रहा है, पेशकार पैसा खा रहा है। और रिसेंटली आपने देखा है वो आईएएस अधिकारी, इनका चहेता अधिकारी था, कितने करोड़ों का मालिक है। ऐसे एक नहीं है, ऐसी पूरी चेन है। अगर आप देखेंगे, और आप तो मीडिया में हैं, आप डेली पढ़ते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, कितनी बड़ी चेन है। बस बात वही है कि पकड़े गए तो चोट, नहीं तो बादशाह। तो ये धीमे धीमे खुलेंगे। हमको मेरी ना सरकार जिस दिन आई, दुबे मैं जी, आपको गारंटी के हमको साथ अब बोलता पढ़ते हूं पढ़ते कि इनकी लिस्ट बन रही है। कई दशक हो गए, और हम ईमानदारी से बताएं, हमें उस दौर के ट्रांसफर पोस्टिंग के भी याद हैं कि कैसे कांस्टेबल और मास्टर लेवल पर चेंज होते थे ट्रांसफर। आज आप उस स्तर पे बताइए ना। तो आरोप उतने लगाइए कि अभी फिर वो अवधेश जी, आपको मैं रंजन जी के पास जाता हूं। रंजन जी, जिस तरीके से आंकड़े आए हैं, अब एनसीआरबी के आंकड़े 2 तरीके से लोग देख रहे हैं। एक 2020 से लगातार गिरते गिरते 49,385 से गिर के 16,000 पे आ गए। लेकिन जब यही परिप्रेक्ष्य पूरे देश में देखा जाता है तो पूरे एनसीआरबी का डाटा कहता है 32,000 हुए, जबकि 16,000 यूपी से हो गए। तो क्या अब आप कैसे देखते हैं कि अब मामले ज्यादा लिखे जा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अब सही हुई है? पिछले 8 सालों को अगर आप कानून व्यवस्था से कंपेयर करें, उससे पहले 2012 से 17 के बीच का, तो आप कैसे देखते हैं? चौहान साहब, ये आंकड़े आपने दिखाए और ये आंकड़े बड़े ट्रिकी होते हैं। वो मैंने और कहा इसीलिए। जी हाँ, आपने सही कहा एकदम कि आंकड़े जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप पुलिस पे लगता है कि आप जाइए मुकदमा लिखाने, तो पुलिस मुकदमा लिखती नहीं है। और अगर हम आंकड़ों पे बहुत ध्यान देंगे तो फिर ये प्रवृत्ति जो है, ये जाहिर है बढ़ती चली जाएगी। तो आंकड़ों पे बहुत हम ना जाए, हम ये देखें कि कार्रवाई कितनी हुई। और अगर हम कार्रवाई को देखें तो जो पिछले 6-7 साल हैं, इसके दौरान सभी बड़े बड़े माफियाओं पर जम के कार्रवाई हुई। जबकि मैं आलोचना किसी सरकार की नहीं करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई इस सरकार में हुई है, तो वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की हुई है। और बिना किसी रोक टोक के आप अधिकारियों से पूछें, क्या अधिकारियों को कोई किसी प्रकार का जोर है या रोक है कि वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करें? तो सब अधिकारी कहते हैं इस समय जो है शासनकाल में किसी प्रकार का रोक नहीं है। जबकि पूर्व में मुकदमा कायम करने में और अरेस्ट करने में भी दिक्कत होती थी। आप देखिए, अभी अतीक का तो एनकाउंटर हो गया, वो एनकाउंटर सॉरी नहीं हुआ, उसका हत्या हो गई, उसकी मर गया वो। तो अतीक के मतलब ये जज जाहिर था कि मुकदमा ही नहीं कायम होता था, और लखनऊ से पूछ के मुकदमे कायम होते थे। हाई कोर्ट के जज तक अपने को रिक्यूज करते थे कि उसकी बेल एप्लीकेशन नहीं सुनेंगे हम। तो ये इस तरह की चीजों में बड़ा फर्क पड़ा है। और देखिए, मैं एक बड़ी गंभीरता से और बात कहूंगा, हर क्राइम जो है वो पुलिस के लिए शर्म की बात है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर आदमी को प्रोटेक्ट करें, हर महिला को प्रोटेक्ट करें। तो ये एक आइडियल स्टेट है जिसको कि हम कोशिश करते हैं अचीव करने की। लेकिन इसको हम हर वक्त अचीव कर पाएंगे तो जाहिर है कि ये संभव नहीं है। और आप मत भूलिए कि अगर यूपी अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। इतना बड़ा प्रदेश है ये। तो इसमें घटनाएं होना जो है, घटनाएं होंगी, लेकिन हम फिर कहते हैं इस बात पूरी संजीदगी से कि हमारी जिम्मेदारी है कि एक घटना ना हो। और हर घटना पुलिस के लिए शर्म की बात है, हमारा सर झुकता है। लेकिन जिसे
अस्पताल है। अब अस्पताल में जो है मृत्यु ना हो ये असंभव है, लेकिन हर डॉक्टर कोशिश करता है कि भाई कोई भी पेशेंट आता है वहां पे मरे ना और खुशी होके जाए। तो हमको इसको इस नजरिए से देखना चाहिए। और एक हम देखिए थोड़ा सा एक इस बात को एक हल्का सा एक अलग मोड़ देना चाहेंगे। जैसा आपने भी कहा, आपका जो पहले वो वीडियो चला था उसमें भी था कि व्यापार, ट्रेड और कॉमर्स जो है, अगर क्राइम कंट्रोल रहता है, लॉ अच्छा रहता है, तो वो बढ़ता है। कोई व्यक्ति पैसा इसलिए थोड़ी कमाएगा कि उसकी जेब कट जाए, मारा जाए। पता है गाड़ी खरीदी उसने महंगी, तो 10 लोग पहुंच गए उससे वसूली करने के लिए, और आपने पैसा कमाया तो आपकी जान पे आ गई, आप किडनैप हो गए। तो जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा। और ये यूपी की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। ये न्यूयॉर्क में एक मेयर थे और एक पुलिस कमिश्नर आए, तो गिल्डियानी के टाइम पे क्राइम कंट्रोल हुआ और व्यापार दुगना हो गया। तो ये अगर उस दृष्टि से देखें हम, तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो है व्यापार और आय बहुत अच्छे से बढ़ रही, तेजी से बढ़ रही है। और अगर हम उस आंकड़ों में जाएं तो हम देखेंगे कि 2021-22 में 20% ग्रोथ हुई थी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। मतलब जितना प्रोडक्ट बनाया गया और सर्विसेज हुई स्टेट में, उसकी 20% की वृद्धि हुई, जबकि उसके 10 साल पहले मात्र 13% हुई थी। 2020-21 में उत्तर प्रदेश ग्रोथ के मामले में जो है वो ऊपर से छठा था, और उसके 10 साल पहले 16वें स्थान पे था। एक आपको वृत्तांत बताते हैं, हमारे मित्र हैं, वो गोवा गए घूमने के, तो उन्होंने कहा गोवा में इस समय ये हो गया कि जो वहां के मछुआरे थे, तो अब वो मछली पकड़ने का काम नहीं करते, वो अपना बैठते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और मछली पकड़ने का काम पूरे उत्तर भारत के और पूर्वी भारत के लोग कर रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा क्या ये, तो उसने बात की, तो वो जो मछुआरा था वो बिहारी में बात कर रहा, बिहार का था वो, और ये अधिकारी बिहार के थे। तो उन्होंने पूछा तुम लोग कैसे आए? बोले साहब यहाँ इनकम हो रही है इसलिए आ गए। फिर उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि उन्होंने जब पूछा कि कहाँ से लोग आए, तो गोवा के जो लोग थे, उन्होंने कहा साहब पहले तो उत्तर प्रदेश बिहार सबसे ज्यादा आते थे, लेकिन इधर 4-5 साल से उत्तर प्रदेश से लोग आना बंद हो गए और ऊंचे पद पे आ रहे हैं, ऊंचे सुपरवाइजरी रोड पे आ रहे हैं। तो मतलब देखिए TV9 के दर्शक ये जानना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तभी इस प्रकार का हुआ है। TV9 के दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आप तो कई सरकारों में कप्तान रहे हैं, और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि कप्तान, जहां मैं देखता था कप्तानों से दोस्ती थी, कप्तान अपने पसंद का इंस्पेक्टर भी नियुक्त नहीं कर पाते थे, बड़ा दबाव ऊपर से होता था। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।